YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। हाजिर हूँ। नवनियुक्त 96,000 अध्यापकों को पोस्टिंग मासांत तक। नवनियुक्त 96,000 अध्यापकों के स्कूल आवंटन के लिए पोर्टल पर एंट्री शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तलब किया है। इसके लिए रविवार तक का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग की तैयारी जनवरी के अंत तक नवनियुक्त अध्यापकों का योगदान कराने की है। दरअसल इस बार अध्यापकों की पोस्टिंग के प्रस्ताव को जिलाधिकारियों द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन के आदेश हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पर जिलाधिकारी का अनुमोदन के लिए बिना ही शिक्षा विभाग को सूची भेज दी। इस बीच शुक्रवार को नालंदा व नवादा सहित कई जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने एंट्री कराने का काम शुरू किया है। माध्यमिक परीक्षा 28 फरवरी से। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा 28 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। प्रथम पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। विलंब शुल्क के साथ माध्यमिक परीक्षा का पंजीयन परीक्षा प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। पंजीयन पत्र, प्रवेश पत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा का सामग्री का वितरण 21 से 22 फरवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में होगा। अवकाश से लौटे के पाठक संभाली शिक्षा के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 11 दिनों बाद अवकाश से लौट आए हैं। उन्हें शुक्रवार को अपराह्न में शिक्षा विभाग पहुंचकर अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली। अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही उन्होंने पहले की तरह ही काम काज शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री पाठक 8 जनवरी को स्वास्थ्य कारणों से उपार्जित अवकाश पर चले गए थे। उपार्जित अवकाश की अवधि सप्ताह समाप्त होने के बाद 16 जनवरी को अवकाश की अवधि बढ़ा ली थी। श्री पाठक द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही अटकलबाजियों का पटाक्षेप हो गया है। परीक्षा में बेंच की कमी दूर करेंगे बीओ। परीक्षा केंद्रों को देनी होगी बेंच की जानकारी। एक बेंच पर होंगे अधिकतम 2 छात्र। परीक्षा हाल में मौजूद रहेंगे न्यूनतम 2 वीक्षक। नेट का परिणाम जारी। 58,794 अभ्यर्थी सफल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2023 का परिणाम शुक्रवार को वेबसाइट UGCnet.nta.ac.in पर जारी कर दिया है। इसमें 6 से 14 दिसंबर तक 6,95,928 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 9,45,872 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 83 विषयों में सहायक प्राध्यापक के लिए 53,763 तथा जो RF के लिए 5,032 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। हिंदी में समान श्रेणी का कट ऑफ 160 है, जिसमें 1,027 अभ्यर्थी सफल हुए। जो RF में 101 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। एक वीक्षक के जी में 25 परीक्षार्थी रहेंगे। 1 से 12 फरवरी तक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। 15 से 23 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा ली जाएगी। इंटर मैट्रिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है। परीक्षा कक्ष हॉल में हर बेंच पर अधिकतम 2 छात्र ही बैठेगा। 25 छात्रों पर 1 वीक्षक रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा हॉल कमरा में न्यूनतम 2 वीक्षक रहेंगे। एक बेंच से दूसरे बेंच के बीच पर्याप्त दूरी रखे जाने का निर्देश दिया गया है। किसी परीक्षा केंद्र पर जरूरत के हिसाब से यदि बेंच डेस्क की कमी होती है तो संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से इसकी समुचित व्यवस्था अन्य विद्यालयों से किया जाएगा। 8,000 ANM सहित 17,000 स्वास्थ्य कर्मियों का होगा लाभ। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का 25% तक बढ़ा। मानदेय विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली शासी निकाय की बैठक में हुआ निर्णय। लगभग 2,500 से 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय में बढ़ोतरी होगी, है ना। अभी मूल मानदेय प्रतिमाह प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक 12,000 है ना। ANM 12,500 रुपये। लेखापाल 12,500। प्रखंड मूल्यांकन सहायक 22,500। कालाजार टेक्नीशियन 12,000। परिवार नियोजन परामर्शी 15,000। ब्लॉक हेल्थ मैनेजर 18,000। हॉस्पिटल मैनेजर 25,000, है ना। आगे लिखा है अभी मूल मानदेय प्रतिमाह है। JNM A ग्रेड 20,000, DPM 32,000, जिला लेखा प्रबंधन 32,000, जिला प्लानिंग और
कोऑर्डिनेटर 20,000, आशा और ऑर्डिनेटर 20,000, डाटा सहायक 12,500, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक 43,000, रीजनल अकाउंट मैनेजर 35,000 रुपये है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।